अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। प्यारे नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। आइए मैं आज इस वीडियो के अंदर एक पावरफुल वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, ख़ास कर उन भाइयों के लिए, उन बहनों के लिए जो परेशान हाल है, जो परेशानियों में मुब्तला है। परेशानियाँ कोई भी हो, कैसी भी हो, चाहे आपकी जवान बच्ची का कोई रिश्ता नहीं आ रहा हो, या आपके बच्चे का रिश्ता नहीं आ रहा हो, या कारोबार को लेकर के आप परेशान क्यों ना हो, जो भी परेशानी, जो भी तकलीफ़ है, इंशाअल्लाह इस पावरफुल वजीफ़ा को करेंगे। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व ताला आपके तमाम तकालीफ को दूर फरमा देगा, तमाम परेशानियों का आपको ख़त्म कर देगा। इसलिए कि परेशानी आपकी कितनी ही क्यों ना बड़ी हो जाए, रब के सामने वो परेशानी की कोई हैसियत नहीं रहती है। रब की रहमत बहुत बड़ी है, चाहे कितने ही आप गुनहगार क्यों ना हो, रब की रहमत के सामने आपके गुनाहों की कोई हैसियत नहीं है। रब चाहे तो आपके तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा दी। यह रमज़ान मुबारक का महीना है, यह रमज़ान का मुक़द्दस महीना है, जिसकी हर एक एक आन में, जिसकी एक एक लम्हे में अल्लाह तबारक व ताला बेशुमार गुनहगारों की बख्शिश फरमाता है। इस मुक़द्दस महीने के अंदर सहरी के वक्त उठते हैं तो मेरे इस्लामी भाई, इस्लामी बहनों, आपसे मेरी गुजारिश है, तकालीफ से महफूज होना चाहते हो, परेशानियों से बचना चाहते हो, तो कम से कम 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ लेना है। इस तरीके से जो तरीक़ा मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यूँ तो तहज्जुद की नमाज अल्लाह तबारक व ताला को फ़राइज़ व वाजिबात के बाद तमाम नवाफिल में सबसे ज़्यादा प्यारा है, सबसे ज़्यादा लाडली नमाज अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में वो तहज्जुद की नमाज है। प्यारे नाजरीन, तो तहज्जुद की नमाज कम से कम 2 रकत पढ़ना है। उलमाए किराम फरमाते हैं 8 रकत नमाज पढ़ना साबित है, लेकिन ये नफली इबादत है, चाहे 8 पढ़ो या 2 ही रकत पढ़ो, वक्त में गुंजाइश है तो कम से कम 2 रकत नमाज तहज्जुद पढ़ लिया कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखें, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, दुआ करें, अल्लाह आपके तमाम तकालीफ को दूर फरमा देगा। ये 2 रकत नमाज तहज्जुद किस तरह से पढ़ेंगे, इसकी नीयत कैसे करना है, नमाज के बाद कौन सी आयत करीमा को आपको अपना वजीफ़ा बनाना है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने जा रहा हूँ। आपसे गुजारिश है इस वीडियो को पूरा मुकम्मल देखें और इस पर अमल करने की कोशिश करें। देखिए, तहज्जुद की नीयत किस तरह करना है, चाहे इस्लामी भाई हो या इस्लामी बहन हो, नीयत इस तरह से करे, नीयत की मैं 2 रकत नमाज तहज्जुद की वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबा शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर ये कहकर हमारे इस्लामी भाई अपने कान के लौ तक हाथ उठाकर ज़ेर नाफ हाथ बांधेंगे। इस्लामी बहन है तो कंधे तक हाथ उठा करके अपने सीने के ऊपर हाथ बांध लेंगे। यह नीयत का तरीक़ा मैंने बताया। अब पढ़ना कैसे है, 2-2 रकत करके आपको पढ़ना है। जैसे नीयत कर लेते हैं आप, नीयत कर लेने के बाद सना पढ़ना है, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व ताला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ लेने के बाद आपको पढ़ना है ताऊज़, फिर तस्मिया, ताऊज़ अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तस्मिया बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद आपको पढ़ना है सूरह फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सूरह फातिहा की तिलावत कर लेने के बाद आप जो भी सूरत को अच्छे से पढ़ते हैं, जो भी सूरत मखरज के साथ आप अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसी सूरत को पढ़ लीजिए। जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, अलम यजअल कैदहुम फ़ी तज़लील व अरसल अलैहिम तयरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फ़िन मअकूल। ये सूरह मिला लिए। उसके बाद आप रुकू करेंगे। रुकू में 3 तस्बीह पढ़ेंगे कम से कम। रुकू की तस्बीह पढ़ने में भी हमारे बहुत सारे भाई, बहुत सारी बहनें गलतियाँ करते हैं। क्या पढ़ते हैं? सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुबहान रब्बिल अज़ीम नहीं है, रब्बिल भी नहीं है, सुबहान रब्बियल। क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल। और अजीम नहीं पढ़ेंगे, अज़ीम, अज़ीम, आइन है, ज़ा है,
या है, मीम है, यानी सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा पढ़ेंगे रुकू में। जिन भाइयों को पढ़ना नहीं आता है सुबहान रब्बियल अज़ीम, या उनकी ज़बान से अदा नहीं हो रहे हैं ये लफ्ज़, तो आप पढ़ेंगे सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम, सुबहान रब्बियल करीम पढ़ेंगे। उसके बाद फिर आप रुकू से उठेंगे, फिर आप जब सजदे के लिए जाएंगे फिर वहाँ पर आपको 3 तस्बीह कम से कम पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, कम से कम 3 बार पढ़ेंगे। 2 सजदे करके आप दूसरी रकत के लिए खड़े हो जाएंगे। तो अब आपको सना नहीं पढ़ना है, बल्कि आप पढ़ेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद पढ़ेंगे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। फिर ये कोई सूरत मिलाएंगे, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। ये सूरत मिला लिए। फिर आप रुकू में जाएंगे, 3 तस्बीह पढ़ेंगे, फिर आप रुकू से उठ करके सजदे करेंगे। 2 सजदे करने के बाद तशहुद में बैठेंगे। वहाँ पे अत्तहियात पढ़ना है। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर आप दुरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दुआ मासूरा पढ़ेंगे। अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिमन तवल्लदा व लिजमीइल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमातिल अहयाई मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दअवात। अब आपको सना ये दुआ मासूरा पढ़ लेने के बाद सलाम फिरेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। जब सलाम फिरेंगे आप इधर नहीं देखेंगे, बल्कि ये कंधे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। ये आप नमाज से मुकम्मल फारिग हो गए। अब आपको पढ़ना है वो वजीफ़ा, जो वजीफ़ा मैं आपको बताने जा रहा था वो वजीफ़ा है आयत करीमा, यानी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसे आपको पढ़ना है 121 मरतबा। इसको पढ़ने से पहले 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। जो भी दुरूद शरीफ आपको याद है उसे पढ़ लीजिए। उसके बाद इसे 101 मरतबा आयत करीमा पढ़ें। फिर इसके बाद आपको 7 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। यह आयत करीमा इतनी पावरफुल है, इतनी बड़ी फजीलत है इस आयत करीमा में। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में गए थे तो हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम इसी आयत करीमा की तिलावत किए थे। इसी आयत करीमा के तुफ़ैल में अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की मछली के पेट में भी उन्हें महफूज रखा और मछली के पेट से बाहर तशरीफ़ लाए। इतना पावरफुल वजीफ़ा है मेरे दोस्तों। आपकी तकलीफ़ है, आपकी परेशानी, आपकी मुसीबत कितनी ही क्यों ना हो जाए, रब की रहमत के सामने कोई हैसियत नहीं रखती है। इसीलिए आपसे गुजारिश है इस आयत करीमा को 101 मरतबा नमाज के बाद पढ़ लीजिए। फिर अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाएं, मांगे, दुआ करें। और यह रमज़ान मुबारक का मुक़द्दस महीना है जिसमें बंदों की दुआ अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। तो आप अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ाइए, दुआ करें, दुआया कलिमात अच्छी तरह से सजाए, रब से मांगे, हो सके तो अपनी आंखों से आंसू बहाए। इंशाअल्लाह इस नमाज को जो तरीका मैंने बताया इस तरतीब के साथ 3-4 दिन या 1 हफ्ता भी कर लेंगे ना, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है 1 हफ्ते के अंदर आपकी दुआ अल्लाह के बारगाह में कबूल होंगी। आपकी जो तकलीफ है, आपकी जो परेशानियां अल्लाह तबारक व तआला दूर फरमा देगा। तो प्यारे नाजरीन, मुझे उम्मीद है ये वीडियो के अंदर जो बातें बताई गई है आपको पसंद आएगी। आप इस पे अमल करके अपनी तकालीफ को दूर कीजिए
اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے دوست احبابوں میں شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کر لیا کیجیے.